क्या आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, आप लोग को पता है कि कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपके पास में डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों, बिहार डीएलएड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, इस बार अच्छा खासा सीट भी रहने वाला है, लगभग 35,000 यहाँ पे सीट है। वही दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में बहुत ही बड़े बदलाव भी किए गए हैं। आपको इसमें संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या चेंजेज हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका कोर्स फी कितना लगेगा, सरकारी में कितना खर्च होगा, प्राइवेट में कितना खर्च होगा, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है, उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 2/2/2024 से 15/2/2024 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फाइल यहाँ पे डेट भी जारी कर दिया गया है। इस डेट से इस डेट तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मात्र यहाँ पे 13 दिन का समय दिया गया है, बहुत ही कम समय दिया गया है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पे फलान पे मेंशन किया गया है प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा। दोस्तों, ये जो है कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापक बनने के लिए कराया जाता है। इसका अवधि यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है 2 साल का होता है। कोई भी कॉलेज मैक्सिमम 3 साल आपको लगा सकता है कंप्लीट कराने में, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको प्रशिक्षण में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। आपको 10+2 पास होना चाहिए, यानी आपको 12वीं पास होना चाहिए और मिनिमम आपको कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। वही दोस्तों, कैटेगरी में आपको छूट मिल जाएगा। आपको कैटेगरी में आपको 5% के छूट मिल जाएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं। वही दोस्तों, अगर आप मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी आपको 50% आपको नंबर होना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो इस वर्ष यहाँ पे 12th की परीक्षा दे रहे हैं यानी अपेयरिंग कैंडिडेट है, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपको रिजल्ट आएगा तो मिनिमम आपको कम से कम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी है तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 5% कम यानी 45% पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आते हैं तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रखे हैं या आईटीआई कर रखे हैं। दोस्तों, अगर 10th के बाद में अगर आप पॉलिटेक्निक कर रखे हैं या आईटीआई कर रखे हैं तो दोस्तों आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, कोर्स के नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मध्यमा से आप पास देख सकते हैं, अगर आप वोकेशनल कोर्स कर रखे हैं, 10+2 का वोकेशनल कोर्स कर रखे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों, अगर मध्यमा से भी अगर पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही फोकनिया में भी अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिया गया है। जो अभ्यर्थी 10th के बाद पॉलिटेक्निक या आईटीआई कर रखे हैं फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उम्र सीमा यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम आपको 17 साल रखा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे एक इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। दोस्तों, यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, इंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पे पूरा डिटेल्स मेंशन किए गए हैं। आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जो परीक्षा होने वाला है सीबीटी मोड में होने वाला है। आपको इसके लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा आपको सब्जेक्ट भाई मेंशन किया गया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे समान हिंदी आपको 25 क्वेश्चन, गणित के 25 क्वेश्चन, विज्ञान के 20 क्वेश्चन और सोशल स्टडीज का 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी का यहाँ पे 20 क्वेश्चन और यहाँ पे लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग का यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों, टोटल यहाँ पे 120 प्रश्न होंगे, 120 मार्क्स के होंगे। दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग जो रखा गया आपको 35%। तो दोस्तों, इतने मार्क्स लाने से आपको यहाँ पे कुछ होने जाने वाला नहीं है, आपको हाईएस्ट नंबर लाने होंगे। बात करते हैं परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क यहाँ पे आपको 960 रुपये लगने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं, समान कोटि के, ईडब्ल्यूएस के, पिछड़ा वर्ग के और अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे देख सकते हैं 960 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के यहाँ पे आपको 760 रुपये लगने वाला है। और यही दोस्तों, आपको आवेदन की तिथि बता दिए कि 2/2/2024 से 15/2/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कई शिफ्टों में एग्जाम होता है तो आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा। वही दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है। आपको सबसे पहले आपको एक फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ आपको रिसेंट होना चाहिए, 2 महीनों के अंदर के खींचा होना चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट होना चाहिए। यह यहाँ पे इसका साइज दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे केबी में भी इसका साइज सकता है। आपका 20 केबी से लेकर के 100 केबी के बीच में होना चाहिए। वही दोस्तों, आपका हस्ताक्षर जो होना चाहिए 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा यहाँ पे देख सकते हैं। आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, इंटर का प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप कैटेगरी से है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा। और ये तंत्र पिछड़ा वर्ग है तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों, अगर आप दिव्यांगता हैं तो आप दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगेगा। और दोस्तों, अगर आप सेवानिवृत्त हैं, भूतपूर्व सैनिक है, कर्मचारी हैं, जो भी आप है आपको यहाँ पे उसका प्रूफ देना पड़ेगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है। दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के कॉलेज होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज और एक होता है प्राइवेट कॉलेज। दोस्तों प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर ले आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पर दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छे मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। इसका कारण है कि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी बहुत ही कम लगते हैं। दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, जहाँ दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपके मार्क्स 90+ आना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जहाँ दोस्तों आपको अगर 35% आपके मार्क्स आ गए हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पर दोस्तों कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पे भी दोस्तों कट ऑफ मार्क्स लगभग 60 के आसपास में जाता है। तो आपको यहाँ पे अच्छे नंबर लाना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम कितने खर्च होते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 20,000 से लेकर के 40,000 तक आपको यहाँ पे पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे पूरा इंक्लूड कर दी हैं, आपको मान के चले कि 10-5 हज़ार रुपये आपको पेपर ऊपर देने में लग जाता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में दोनों सेमेस्टर के लिए, दोनों साल के लिए आपको 40,000 रुपया तक मैक्सिमम खर्च होगा। इतने में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में यानी पीवीटी कॉलेज में आपको कितना खर्च लग सकता है। दोस्तों अगर आप पीवीटी कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो आपको एक सेमेस्टर के लिए कम से कम 15,000 से लेकर के 30,000 के आसपास में यहाँ पे चार्ज करेंगे। उसी प्रकार यहाँ आपको दूसरे सेमेस्टर में भी लगेगा, तो आप उससे गुना कर दीजिए, यानी आपको मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम 30,000 से लेकर के 60,000 तक आपको यहाँ पे कोर्स फी लग सकता है। दोस्तों मैक्सिमम आपको यहाँ पे जो कोर्स फी है 1,20,000 तक कोई भी कॉलेज चार्ज कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना रखा है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज डी.एड कोर्स के लिए 1,20,000 से ज़्यादा फी नहीं ले सकता। दोस्तों आप लोग एवरेज माने कि अगर प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हैं तो आपको कम से कम तो 60 से लेकर के 70,000 तो कम से कम खर्च हो ही जाएंगे, इससे कम खर्च नहीं होंगे। और प्राइवेट कॉलेज और दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज के बता दिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कम से कम 20,000 से लेकर के 40,000 तक आपको खर्च हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के बारे में कि आपका इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम कब होगा, आपका रिजल्ट कब होगा, एडमिशन कब होगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे एग्जाम डेट घोषित किया जा चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं राज्य के सभी डी.एड कॉलेज में नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन तिथि 6 मार्च 2024 से 12 मार्च 2024 तक है। वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डी.एड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित उत्तर कुंजी आपको है 20 मार्च को आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। 20 मार्च लेकर के 25 मार्च तक आप चेक कर सकते हैं। वही दोस्तों बात करें यहाँ पे तो परीक्षा फल के रिजल्ट के बारे में, तो आपको अप्रैल में रिजल्ट जारी हो जाएगा और मई जून में आपको यहाँ पे काउंसलिंग होगा। तो आप समझ सकते हैं आपका सारा जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बिग अपॉर्चुनिटी है एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको एक कोर्स आपके पास में होना चाहिए, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप समझ ही रहे हैं कि बिहार में इसकी कितना अभी वैल्यू बढ़ चुकी है, क्योंकि बिहार में जो पहले नियोजित शिक्षक यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे, अब यहाँ पे सरकारी शिक्षक अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों उनका सैलरी भी अच्छा खासा रहने वाला है, लगभग 40,000 के आसपास में आपको स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी कहा जा सकता है। तो दोस्तों यही अपडेट था। आपको अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।